तो वहीं रणथंभौर में भालू के हमले में संत गंभीर रूप से घायल हुआ। काला भैरू दरवाजा के पास गौशाला के पीछे दादूपंथी मंदिर की घटना बताई जा रही। मंदिर में भालू ने महात्मा आचार्य हितेश्वरानंद पर जानलेवा हमला किया है। करीब 10 बजे रात में जिला अस्पताल से जयपुर उनकी स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। लगातार वन्य जीवों के बढ़ते हुए हमले, जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वन्य जीवों का, वो बढ़ रहा है। इससे पहले आपने गोगुंडा की खबर देखी होगी और बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि 10 दिन में छठी घटना, दूसरी घटना रणथंभौर में जहां पर भालू का हमला एक संत पर हुआ। गंभीर रूप से वो जख्मी कर दिए गए हैं भालू के द्वारा। ऐसे में गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है, जहां ये संत जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मंदिर के अंदर पहुंचकर भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया। चलिए इन्हीं खबरों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, वन्य जीवों का ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ये नई बात नहीं है, लेकिन जिस तादाद में इन दिनों बढ़ा है, इससे पहले गोगुंदा की खबर 10 दिन में छठा हमला और अब रणथंभौर में एक संत पर हमले की जानकारी है। भालू ने हमला किया इनके ऊपर और गंभीर रूप से जख्मी है। कारण क्या समझ में आता है निर्मल जी? कोशिशें किस दिशा में और की जानी चाहिए ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रोकने की वन्य जीवों के द्वारा? सुप्रभात जी, देखिए सीधा कारण तो एक ही है कि वन्य जीवों के आवास स्थल से जब तक गांवों का विस्थापन नहीं होगा, वन्य जीव बाहर निकलते रहेंगे और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस घटना की हम सीधे तौर पर बात करें तो ये काला भैरू जो मंदिर है, काला भैरू दरवाजा जो क्षेत्र है, वहाँ का घटना है। वहाँ दादू दयाल संत समाज का मंदिर है। उसमें संत हितेश्वरानंद, रात को चूंकि 10-10:30 बजे के आसपास की घटना है, लाइट जा चुकी थी, ऐसे में घुप अंधेरा था और संत सीढ़ियां चढ़ करके करीब 10-12 फीट ऊपर सीढ़ियां चढ़ करके जैसे ही वहां पहुंचे तो थक गए थे, सीढ़ियों पर ही बैठ गए। इतने में भालू पीछे से आया, स्लॉथ बियर, और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। सर के ऊपर भालू ने जबरदस्त हमला किया, तो सर का काफी मांस हटा हुआ है। एक घुटने पर बहुत जबरदस्त हमला किया, पूरा पैर, उनका जांग, उनका तमाम जो शरीर है उसको जगह जगह से उसने एकदम से उस पर हमला किया, तो जगह जगह से शरीर कट गया, वहां पर गहरे गहरे घाव हो गए। भालू जब वो चिल्लाए, संत हितेश्वरानंद जब चिल्लाए तो वहां से भालू भाग खड़ा हुआ और कुछ देर बाद वहां पर जो दूसरे जो सेवक थे और जो दूसरे जो मंदिर के जो अनुयायी वहां पर बैठते हैं, वहां पर उन लोगों ने तुरंत उनको वहां से नीचे उतारा, जिला अस्पताल लेकर गए। वहां से उनको संत को जयपुर रेफर किया गया और अभी एसएमएस अस्पताल में उनका जयपुर में इलाज चल रहा है। लेकिन पूरी घटना की अगर हम देखें तो देखिए, खंडार रेंज में लगातार भालू जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले की घटना है, तारागढ़ दुर्ग के आसपास भालू को देखा गया। वहां उससे पहले उसने एक ग्रामीण पे हमले की सूचना थी। वहीं पर खंडार क्षेत्र के अंदर लगातार जिस तरह से भालू बाहर निकल रहे हैं, उसके पीछे जो कारण वन अधिकारी बताते हैं तो ये बताते हैं कि इस बार भारी बारिश थी और चूंकि जंगल के बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भालू का जो हैबिटाट है, जहाँ स्लॉथ बियर हैबिटाट है, जहाँ भालू रहता है, वहाँ काफी पानी भर चुका है। ऐसे में लगातार वो बाहर आ रहे हैं भोजन की तलाश के अंदर, और यही कारण है कि उनका इंसान से टकराव की स्थिति बन रही है। और लगातार कोशिश ये भी की गई थी, एक टीम का भी गठन किया गया था, राम खिलाड़ी गुर्जर जो वहाँ के जो रेंजर है उनके नेतृत्व में, और उस भालू को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन चूंकि रणथंभौर में काफी भालू हैं, कौन से भालू ने ये हमला किया उसकी तो अभी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन आसपास जो कैमरा ट्रैप लगाया गया, उनसे कोशिश ये की जा रही है कि पहचान की जाए कि कौन से भालू हैं जो लगातार जंगल से क्षेत्र से बाहर निकल करके इस तरह हमला कर रहे हैं। लेकिन इससे तौर पर बहुत गंभीर स्थिति में जो संत है उनको यहाँ पर पहुंचाया गया और कोशिश ये की जानी चाहिए कि लगातार वहाँ मॉनिटरिंग और सर्विलांस का सिस्टम इस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि रणथंभौर का जो सर्विलांस सिस्टम है करोड़ों रुपए का, वो इस समय ठप पड़ा हुआ है। वहां पर उसकी डीओआईटी के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा था, लेकिन काफी दिनों से सर्विलांस सिस्टम बंद है। बंद होने के कारण क्या है कि वहाँ मॉनिटरिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही, यही कारण है कि वन्य जीवों के हमले या वन्य जीवों का जो विचरण है उसका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन फिलहाल ये घटना निश्चित तौर पर ध्यान देने वाली है। जिस तरह से जो घाव दिख रहे हैं साधु के पूरे चेहरे पर, उनके शरीर पर, तो निश्चित तौर पर कोशिश की जानी चाहिए कि मॉनिटरिंग और सर्विलांस को बढ़ाए। जहां तक गोगुंदा की आपने बात करी तो देखिए, गोगुंदा की जो हमले हैं वो दूसरे तरीके के हैं। गोगुंदा में जो लेपर्ड है वो अंदर नहीं जा रहा है, मतलब रिहायशी बस्तियों में जाकर के उसने डेलिब्रेट हमले नहीं किए, बल्कि एक्सीडेंटल हमले हैं सारे के सारे। जहां जहां बाहर महिला या पुरुष जहां कहीं गए, कोई शौच के लिए गया, कोई खेत में मवेशी चराने के लिए गया, यही कारण रहा कि उसका वहां से सामना हुआ लेपर्ड से, लेपर्ड ने उनको हमला किया। लेकिन लेपर्ड उनकी बस्तियों में आकर उसने हमला नहीं किया है। तो बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर के अब वन विभाग उच्च स्तर पर प्लान कर रहा है कि किस तरह से इन हमलों को रोका जाए। खासकर लेपर्ड और स्लॉथ बियर के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक प्लान तैयार करने की जरूरत है, अन्यथा इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते रहेंगे और जब तक वन क्षेत्र से जैती गांव का विस्थापन नहीं होगा तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए बेहतर तो ये है कि जल्दी से जल्दी रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा और तमाम जो दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं उन हैबिटेट के अंदर गांवों को विस्थापित किया है। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।